यहाँ पर उन्हें अलग अलग लेवल पर काफी खतरनाक स्केलेटन्स मिलने वाले हैं और मॉन्स्टर्स भी। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ कहता है अरे वाह काफी मजा आएगा। और तभी उनके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पर उन्हें एक ट्रेलर दिखाया जाता है और इसके अंदर जुई अपने आप को देखता है और यहाँ पर अर्थ और क्वीन की बैटल को भी दिखाया जाता है। और ये सारा कुछ देखकर मिली बोलती है अरे वाह तुम तो काफी क्यूट लग रहे हो। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक वुल्फ से लड़ रहा होता है और ये कहता है कि अगर मुझे डंजन के अंदर जाना है तो मुझे एक शील्ड चाहिए और अगर मैं डिफेंस के तौर पर बस डॉच ही करता रहूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मारा जाऊंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अपनी शील्ड और बो का इस्तेमाल करता है और सामने एक काफी बड़ी आंट को हरा देता है और उसके पास एक छोटी सी शील्ड होती है लेकिन ये काफी काम की होती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है जो कि उसे देखकर ये बोलता है क्या हाल है मेरे दोस्त और आज तुम क्या बनाने वाले हो। और तभी अर्थ ये बोलता है कि आज मैं एक बो बनाने वाला हूँ। और जैसे ही वो ये बो बना लेता है तो इसको देखकर ब्लैक स्मिथ काफी चौंक जाता है क्योंकि ये बो काफी स्पेशल होती है। और तभी अर्थ ये बताता है कि इस बो के एरोज काफी महंगे हैं और मैं ये किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। और इसके बाद अर्थ ये बोलता है कि मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और ये बोलने के बाद अर्थ एक शील्ड बना लेता है और ये शील्ड काफी यूनिक होती है। जिसके बाद अर्थ इस शील्ड को एक पेड़ के ऊपर ट्राई करता है जिससे उसे एक काफी अच्छा डैमेज मिलता है यानी कि ये काफी अच्छे से काम कर रही होती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ गेम को अपडेट कर रहा होता है और ये करने के बाद वो गेम के अंदर लॉगिन कर लेता है जहाँ पर उसे बहुत सारे न्यू प्लेयर्स दिखते हैं जिनको देखकर अर्थ ये बोलता है मुझे ऐसा लगा ही था कि यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स होंगे। और इसके बाद अर्थ डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है पर रास्ते में उसे काफी सारी दुकानें मिलती हैं और ये सारे लोग पोशन बेच रहे होते हैं। आओ भाई 150 में 150 में। और जब अर्थ आगे जा रहा होता है तभी एक बंदा उसे पीछे से आवाज लगाता है और जैसे ही अर्थ पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर 5 पावर रेंजर्स खड़े होते हैं जिनको देखकर अर्थ ये बोलता है अरे वाह पावर रेंजर्स पर तुम में से ब्लैक वाला कहाँ पर है। तभी रेड रेंजर ये बोलता है अरे यार उसका पेट कल से खराब है। जिसके बाद रेड रेंजर उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है और यहाँ पर अर्थ मान जाता है क्योंकि वो ये बात जानता है कि उसे डंजन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर वो अकेला जाएगा। और इसके बाद ये सारे डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और रेड सभी को आगे चलने के लिए कहता है पर अर्थ उनको रोक लेता है। जिसके बाद वो अपनी विजन पावर का इस्तेमाल करता है और ये देखता है कि सामने काफी सारे ट्रैप्स हैं और अगर ये गलती से आगे गए तो इनका बंटाधार हो सकता है। जिसके बाद अर्थ उन सभी को अपने पीछे चलने के लिए कहता है और ये सारे उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और यहाँ पर ब्लू अर्थ की तारीफ कर रहा होता है कि ये बंदा हमारे काफी काम आ सकता है। जिसके बाद ये सारे ट्रैप वाले रूम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर रेड ये बोलता है कि इस जगह से मैं लीड करने वाला हूँ तो तुम सारे मेरे पीछे आ जाओ। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने काफी सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं पर ये सारे पावर रेंजर्स मिलकर उन्हें आराम से हरा देते हैं। और ये देखकर अर्थ काफी शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है ओहो तो इसीलिए तुम सारे अपने आप को हीरोज बुलाते हो अब समझा। और इसके बाद ये सारे आगे जाने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये सारे एक के बाद एक स्टेयर्स को क्रॉस करके नीचे जा रहे होते हैं। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तब इनके सामने दोबारा से स्केलेटन आ जाते हैं लेकिन इस बार पिंक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन्हें आराम से हरा देती है। पर अब भी यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं पर अर्थ उनका काम 25 कर देता है। और इसके बाद ये सारे आगे जाना शुरू कर देते हैं और अर्थ ही बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम टाइम से पहले ऊपर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद ये सारे आगे बढ़ते हैं पर इस जगह का एटमॉस्फेयर काफी खतरनाक होता है जिसको देखकर अर्थ भी डर जाता है और उसकी पैंट लाल पीली नीली और गीली हो जाती है। वो ये कहता है कि पक्का यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज उनसे हेल्प मांग रही होती है। जिसके बाद सारे के सारे रेंजर्स उसे बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर अर्थ उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते और अर्थ को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। और जैसे ही अर्थ अंदर जाता है तो यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और ये देखकर अर्थ ये सोचता है कि पक्का हम सारे एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स और स्केलेटन्स होते हैं। पर तभी अर्थ ये नोटिस करता है कि इस रूम के अंदर ट्रैप्स नहीं है और वो ये कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद ये सारे मिलकर वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और फिर हम पिंक को देखते हैं जो कि सभी को हील कर रही होती है। और हील होने के बाद ये सभी लोग उनका साथ देते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इस रूम का टास्क पूरा हो जाता है और यहाँ का दरवाजा खुल जाता है और तभी उनके सामने काफी बड़ा ट्रेजर बॉक्स आ जाता है और सारे एडवेंचरर्स ये बोल रहे होते हैं कि हमें इसके अंदर देखना है कि आखिरकार इसमें क्या है। और जब अर्थ अपनी विजन का इस्तेमाल करता है तो उसे ये पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर ट्रैप है और वो एक एडवेंचरर को आगे जाने से मना करता है। अभी ओए आगे मत जा, इसके अंदर ट्रैप है, ये तेरी जान ले लेगा। अभी ओए छोटू तू चुप रह, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर खजाना है और तू ये मुझसे मांगना चाहता है। और यहाँ पर ये एडवेंचरर काफी चालाक बन रहा होता है और ये कहता है कि मेरे पास थीफ स्किल्स हैं तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। अर्थ कहता है कि हाँ हाँ तू देख ले। और ये बोलने के बाद अर्थ और सारे के सारे रेंजर्स बाहर आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तभी दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, अरे मोरी मैया मैं तो मर गया।
ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी कि ये सारे के सारे लोग अंदर ट्रैप में फंस चुके होते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ और सारे के सारे रेंजर्स इस डंजन से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर रेड अर्थ से ये पूछता है कि उस बंदे ने कहा था कि उसके पास थीव स्किल्स हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ट्रैप को नहीं देख पाया, पर तुमने कैसे देख लिया कि तुम्हारा लेवल 20 से ऊपर है। और वो ये कहता है कि हाँ, मेरा लेवल 20 से ज्यादा है। और मन में ये सोचता है कि वैसे मेरा लेवल 30 से भी ज्यादा है। जिसके बाद रेड ये बोलता है कि हमें यहाँ पर जो भी मिला है उसे बांट लेते हैं, पर अर्थ मना कर देता है कि मेरी स्किल अप हो चुकी है और अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद हम ग्रीन को देखते हैं जिसने इस जगह का मैप बना लिया होता है और वो ये मैप सभी को दिखाता है, पर किसी को भी ये मैप समझ नहीं आता। जिसको देखकर अर्थ ये बोलता है अभी यार ये कितना बकवास है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे अपनी स्किल्स को अप करना है, तो इसीलिए मैं एक और टूल बनाने वाला हूँ। और जब अर्थ इसे बना रहा होता है तो ये बार बार टूट रहा होता है। जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ ये बोलता है कि तुम इसे मुझे दे दो, और वो इसे रिपेयर करना शुरू कर देता है और एक परफेक्ट तरीके से इसे बना देता है। और ये कहता है क्या तुम्हें यही चाहिए था। अर्थ बोलता है अरे वाह, तुमने ये बना दिया, तुम तो एक नंबर के प्रो हो। जिसके बाद अर्थ यहाँ से जाने लगता है और ये सोचता है कि अब मेरे पास ये है तो चीजें काफी स्मूथ होंगी और मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ, यानी कि अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो क्वीन अर्थ के सामने आ जाती है, जिसको देखकर अर्थ चौंक जाता है और ये बोलता है अबे ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अचानक से मेरे सामने क्यों आई। अबे ओए, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं आने से पहले तुम्हारे सामने मुजरा करूँ। और इसके बाद वो ये कहती है कि आज वो सारे के सारे न्यू एडवेंचरर्स को कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल्स देने जा रही है और गेम मेकर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं, पर फिर भी ये काम काफी मुश्किल है। और ये सारी बातें बताने के बाद क्वीन यहाँ से जा रही होती है, पर वो जाने से पहले अर्थ को किस करने ही वाली होती है, पर अर्थ उसे मारता है और ये बोलता है अबे ओए, हमारी शादी नहीं हुई है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अर्थ काफी मेहनत कर रहा होता है और वो बहुत सारी लकड़ियाँ काटकर उनके एरो बना रहा होता है और ये कहता है कि ये काफी रहेंगे अगले डंजन में जाने के लिए। और तभी उसके सामने क्वीन आ जाती है जिसकी हालत काफी गंदी होती है और अर्थ उसके हाल चाल पूछ रहा होता है अबे ओए, तुम्हें क्या हुआ। और वो ये कहती है कि वो लोग मुझे काफी गंदी स्माइल दे रहे थे और इसीलिए मुझे इंसान पसंद नहीं है। और इसके बाद वो अर्थ को एक मैरिज फॉर्म दिखाती है और उसके ऊपर साइन करने के लिए कहती है और ये देखकर अर्थ ये बोलता है पर तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। और यहाँ पर क्वीन उसे बार बार शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है और इससे अर्थ काफी ऑफेंड हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वीन उसके हाथों से बने हुए मीट बन खा रही होती है और उनकी काफी तारीफ करती है और उसे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। जिसके बाद वो अर्थ की गोद में लेट जाती है और अर्थ भी उसे लेटने देता है और मन में ये सोचता है कि आज इसने काफी हार्डवर्क किया है। लेकिन तभी क्वीन उसे फिर से छेड़ना शुरू कर देती है और अर्थ को फिर से गुस्सा आने लगता है अबे ओए, तुम बाज नहीं आओगी क्या। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ किसी से लड़ रहा होता है और वो अर्थ को दीवार में भिड़ा देता है और अर्थ यहाँ पर स्टन हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सामने से एक बंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा होता है। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ ये डिसाइड करता है कि वो एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए अकेला ही अंदर जाएगा। पर जैसे ही वो अंदर जाकर अपनी थीव स्किल्स का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट बार बार हो रहा होता है, यानी कि अर्थ बार बार मर रहा होता है। लेकिन कुछ देर के बाद अर्थ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेता है और अपना लेवल बढ़ा लेता है। और जब अर्थ ये सारा कुछ कर रहा होता है तभी उसे रेड के पास से एक मैसेज आता है जो कि उसे ब्लैक रेंजर से मिलाना चाहता है। और ब्लैक रेंजर से मिलने के बाद ये सारे अपने अगले काम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर अर्थ और ब्लैक एक साथ एक ट्रैप को खोल रहे होते हैं, यानी कि इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। और यहाँ पर अर्थ ये बताता है कि उसने एक बात नोटिस की है कि मॉन्स्टर्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए वो लड़ते वक्त लाइट बंद कर देता है ताकि उसे काफी कम मॉन्स्टर से लड़ना पड़े और वो आराम से निकल जाए। और जब अर्थ नीचे जा रहा होता है तभी उसके सामने एक लीच आती है, पर अर्थ उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे रेड की बात याद आती है कि लीच काफी खतरनाक होती है। और जैसे ही अर्थ उससे बचकर आगे जाता है तो उसके सामने काफी सारे ट्रैप्स होते हैं और ये ट्रैप्स उसके रास्ते में होते हैं। लेकिन तभी अचानक अर्थ का पैर गलती से एक ट्रैप के ऊपर रखा जाता है जिससे ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, पर अर्थ इससे बचता हुआ सीधा स्टेयर्स के अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है वो ये नोटिस करता है कि उसका टाइम रुक चुका है और वो हीलिंग पोशन पी लेता है और ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अब अनलिमिटेड टाइम है। और जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि ये बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी यहाँ तक अकेले आ सकता है। और ये बंदा भी यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया होता है, पर यहाँ के मॉन्स्टर्स उसे जान से मार देते हैं और ये बंदा एक स्केलेटन नाइट बन जाता है जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर अर्थ को ये बोलता है कि तुम मुझे मार दो, मैं यहाँ से आजाद होना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि अर्थ के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अर्थ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाल टेंट भी टूट जाती है। इसकी भैंस की टेंट, ये गड्ढा किसने किया। और तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर आता है जो कि अर्थ को देखकर हंस रहा होता है, पर अर्थ उसके एक एरो मारता है और ये बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और ये सुनते ही वो काफी तेजी से अर्थ के ऊपर हमला कर देता है, पर
अर्थ भी उसके हमले को डॉज कर लेता है और जैसे ही वो दोबारा से अर्थ के ऊपर हमला करता है तो अर्थ अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और ये कहता है कि अभी फाइट एंड नहीं हुई है। जिसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अर्थ उसके ऊपर फायर पोशन फेंक देता है जिससे उस बंदे में आग लग जाती है और जैसे ही अर्थ उसे नॉकआउट करने वाला होता है तो वो अर्थ के ऊपर हमला कर देता है और उसकी बो को नीचे गिरा देता है और ये देखकर अर्थ बोलता है कि अभी लड़ाई बाकी है मेरे दोस्त। और ये बोलने के बाद वो अपनी शील्ड से एक एरो उसकी तरफ लॉन्च करता है पर ये मॉन्स्टर उससे आराम से बच जाता है और ये बोलता है अरे वाह तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं और अर्थ बार बार हिल रहा होता है जिसको देखकर ये मॉन्स्टर बोलता है अबे ओए हिलना बंद कर। और तभी वो अपनी शील्ड चार्ज का इस्तेमाल करता है जिससे वो काफी तेजी से अर्थ के पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे दीवार में भिड़ा देता है। और यहीं से हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर ये मॉन्स्टर ये बोलता है कि चलो बच्चे तैयार हो जाओ मरने के लिए और मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा उन गॉड्स के पास जिन्हें तुम पसंद करते हो। और ये बोलने के बाद वो अर्थ के ऊपर हमला कर देता है पर अर्थ उसके अटैक से बच जाता है और उसकी एक जोरदार लात मारता है चल बे पीछे हो। और वो उसे हराने के लिए बार बार अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और बाद में चैंटिंग करना शुरू कर देता है और वो फेरी से हेल्प मांगता है। और तभी हम ये देखते हैं कि ये स्केलेटन अर्थ के ऊपर हमला कर देता है और उसकी शील्ड को तोड़ देता है और अर्थ उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा होता है पर वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी काफी एनर्जी यूज हो चुकी है। और जैसे ये मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी अर्थ की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये अटैक कुछ खास नहीं होता क्योंकि इससे उस मॉन्स्टर का सिर्फ हाथ और पैर ही जमता है और वो दोबारा से अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा होता है पर तभी क्वीन उसके सामने आ जाती है और वो उसे जमाना शुरू कर देती है और यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अर्थ अपनी सारी की सारी टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करता है और उसे हरा देता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और ये कहता है कि तुमने मुझे हराकर काफी अच्छा किया और तुमने मुझे वो दिया जो कि मैं चाहता था। और वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगता है पर वो जाते हुए अर्थ को अपनी स्वॉर्ड दे देता है जो कि बहुत एंटिक होती है। और इसके बाद उसकी पूरी की पूरी स्क्वाड उसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है और ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अर्थ एंड्री का शुक्रिया अदा करता है और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सभी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि एंड्री हार चुका है और साथ ही में एक न्यू वेपन अनलॉक हो चुका है और इस वेपन की रीच काफी लंबी है और ये काफी खतरनाक भी है। और अर्थ यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अभी एक ही बॉस को मार रहा है और एक ही वेपन अनलॉक हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर काफी सारे बॉसेस हैं और वेपन्स की बारिश होने वाली है। और ये बोलने के बाद अर्थ यहाँ से जाने लगता है और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आता है और ये बोलता है कि मेरे सारे के सारे वेपन्स खराब हो चुके हैं और मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता तो चलो इन्हें जला देते हैं। और ये बोलने के बाद वो सारे के सारे वेपन्स को आग में फेंक देता है और फिर से लग जाता है न्यू वेपन्स बनाने में। और यहाँ पर वो एंड्री की एंटिक तलवार को भी देख रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस गेम की डेवलपर होती है और ये कहती है कि इस गेम के काफी सारे कैरेक्टर्स मजे कर रहे हैं पर कुछ की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। और फिर अगली सीन में हम जुई को देखते हैं
अर्थ चौंक जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। और तभी पीछे खड़ी हुई फेरी ये बोलती है कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, पर हमारे वर्ल्ड में तुम काफी फेमस हो और सारी की सारी फेरीज तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं और ये मुश्किल है कि सारी फेरीज तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लें। और यही सारी बातें सुनने के बाद क्वीन उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है और ये देखकर अर्थ समझ जाता है कि आखिरकार क्वीन ने ऐसा क्यों किया। और तभी क्वीन ये बोलती है, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चलो मैं तुम्हें थोड़ी ताकत दे देती हूँ। और ये सुनने के बाद अर्थ अपना हाथ आगे करता है, जिसके बाद क्वीन उसे पावर्स देना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो उसे 2 पावर्स देती है और ये दोनों ही पावर्स काफी खतरनाक होती है। और पहली पावर का नाम होता है 7 फॉलिंग स्टार और दूसरी पावर एक बो की पावर होती है। पर क्वीन उसे ये बताती है कि तुम्हें ये स्किल्स अपनी जरूरत के टाइम पर ही यूज करनी है, जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और वो ये कहता है कि चलो ठीक है। और तभी क्वीन ये बताती है कि इन पावर्स को इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे स्टैट्स गायब हो जाएंगे, पर जब तुम रेस्ट करोगे तो वो स्टैट्स दोबारा से आ जाएंगे। पर यहाँ पर एक चीज गायब हो जाएगी और वो है तुम्हारा वेपन। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ ये सोच रहा होता है कि मुझे सैक्रिफाइस बो का इस्तेमाल काफी ध्यान से करना है। और इसके बाद क्वीन उसे ये बताती है कि फेरी किंगडम का पाथ बहुत जल्दी खुलने वाला है। और ये सुनने के बाद अर्थ कहता है, यानी कि हम बहुत जल्दी फेरी किंगडम में जा सकते हैं। और जब वो सारे यहाँ से जा रहे होते हैं तभी अर्थ उन्हें जाने से पहले काफी सारा फेरीज का खाना देता है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अर्थ ये बोलता है, तो चलो फिर मिलते हैं फेरी किंगडम में। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ सभी के लिए खाना बना रहा होता है, एकदम मस्त मलाई मक्खन। और यहाँ पर ब्लू टीम भी खड़ी होती है, यानी कि जुई की टीम। और ये सारे किसी गेम को लेकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी रोना ये पूछती है, अरे ओए मुंडी हो, तुम कौन सी गेम की बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। और तभी अर्थ ये बताता है, हाँ सोनियो खेलेगा फ्री फायर। और वो ये कहता है कि बाहर की दुनिया में अभी फिलहाल 4 गेम्स हैं और इन चारों गेम्स को खेलने के लिए अलग अलग तरह के हेलमेट्स लगते हैं, लेकिन अब पब्लिशर्स एक साथ काम कर रहे हैं जिससे तुम किसी भी गेम का हेलमेट किसी भी गेम में पहन सकते हो और मजे ले सकते हो। और यहाँ पर जुई ये बताता है कि इस गेम को 15 दिनों के लिए फ्री किया गया है और इसके पहले स्टेज में फेरी किंगडम को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। और यहाँ पर जुई बातें करते हुए अचानक से खाने को उठाने वाला होता है, पर तभी अर्थ उसको देख लेता है और उसके हाथ पर मारकर ये बोलता है, अबे ओए ये तो क्या कर रहा है, ये तेरे लिए नहीं है। और फिर काज़ामिनी ये बोलता है कि अगर गेम के अंदर न्यू प्लेयर्स आने वाले हैं तो हमें उनसे लड़ने के लिए और उनसे बातें करने के लिए एकदम तैयार हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ये सारे न्यू प्लेयर्स को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करने के लिए बातें कर रहे होते हैं, पर ये सारे एलिसा को लेकर थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब है और उससे कोई बातें नहीं करेगा। और तभी जुई अर्थ को दोबारा से बोलता है कि तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, पर अर्थ मना कर देता है कि मैंने पहले भी मना किया है और मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। और वो ये कहता है कि मैं इस गेम के अंदर अकेला ही रहना चाहता हूँ और सारे लोग इस बात को जानते हैं, तो इसीलिए वो कोई रिएक्शन नहीं देते। और जब अर्थ ये सारी बातें कर रहा होता है तभी यहाँ पर अचानक से रियू की एंट्री होती है, जो कि आते ही खाने पर हाथ मार रही होती है, पर अर्थ उसको रोक लेता है, अभी ओए ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सारा कुछ कस्टमर्स के लिए है। और फिर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। अर्थ ये कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही 15 बार खाना दे चुका हूँ। और अर्थ के सारे साथी उस नई लड़की को देखकर चौंक रहे होते हैं और ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद अर्थ को उसके बारे में सभी को बताना पड़ता है कि आखिरकार ये क्वीन की छोटी बहन है। और ये सुनने के बाद जुई कहता है, अरे वाह भाई, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तूने इसकी बहन को भी पटा लिया, भाई कुछ तो हमारे लिए छोड़ दे। और ये सुनने के बाद अर्थ उसके एक पट्ट से हेडशॉट मारता है और ये बोलता है, अबे ओए ऐसा कुछ नहीं है, समझा। और इन दोनों को देखकर सभी को ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ फेरी किंगडम और कासल के बारे में बताना शुरू कर देता है कि कासल के चारों ओर क्या क्या है। और यहाँ पर सामने की तरफ एक फोर्ट भी है जो कि एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। और यहाँ पर अर्थ ये सोच रहा होता है कि आज के दिन फेरी किंगडम इस गेम के अंदर ऐड हो चुका है, तो काफी सारे लोग वहाँ पर जा रहे होंगे। और जैसे ही अर्थ आगे जाता है वो ये नोटिस करता है कि फेरी किंगडम की तरफ काफी सारे लोग जा रहे होते हैं। और जैसे ही अर्थ आगे जाता है तो उसे भी लाइन के अंदर लगना पड़ता है। और तभी एक बंदा उसके पास आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी रिंग को पास से देख सकता हूँ। और जैसे ये बंदा रिंग को देखता है तो ये समझ जाता है कि ये रिंग क्वीन की है। और ये बंदा अर्थ को पहचान लेता है और ये कहता है कि मैं नॉर्दर्न फोर्ट का कमांडर हूँ। और यहाँ पर सारे के सारे लोग अर्थ को ही नोटिस कर रहे होते हैं और अर्थ को ये चीज काफी अजीब लगती है, अबे भाई ये सारे मुझे क्यों देख रहे हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अर्थ के सामने काफी बड़ी बर्ड आ जाती है जिसका नाम होता है पिकासा। और इस बर्ड के ऊपर बस कुछ ही फेरीज को बैठने की इजाजत होती है। और ये सुनने के बाद अर्थ उसके ऊपर बैठ जाता है और पिकासा उसे लेकर यहाँ से उड़ जाती है। और यहाँ पर अर्थ को उड़ते हुए ऐसा लग रहा होता है कि वो एक फैंटेसी स्टोरी के अंदर है और सारी चीजों को ऊपर से देख रहा है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि उन दोनों को उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और पिकासा उसे लेकर कासल के बाहर पहुंच जाती है और उसे नीचे उतार देती है, जहाँ पर क्वीन और बाकी की काफी सारी फेरीज अर्थ से मिलने के लिए बाहर आ जाती हैं। और यहाँ पर क्वीन अर्थ को देखकर
देखकर काफी रिलैक्स फील कर रही होती है, क्योंकि उसे ये बात पता है कि यहाँ पर अर्थ उसका मजाक नहीं बनाएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सभी ने अर्थ के लिए एक छोटी सी परेड आयोजित की होती है और यहाँ पर सारे लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। और ये देखकर अर्थ अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है और वो ये सोचता है कि भले ही ये एक गेम है, पर यहाँ पर मुझे काफी अटेंशन मिल रही है, लेकिन मुझे अटेंशन पसंद नहीं है, पर ये सब काफी अच्छा है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि क्वीन अर्थ को ये बता रही होती है कि ये परेड इसीलिए रखी गई थी ताकि सभी फेरिस को ये पता चल जाए कि अर्थ यहाँ पर आ चुका है, और अर्थ उन्हें थैंक्स बोलता है। और इसके बाद क्वीन अर्थ के पास आती है और ये कहती है कि मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। और पीछे से एक फेरी इंटरफेयर करती है कि बस करो, आप एक क्वीन हो तो थोड़ा संभाल के। और यहाँ पर क्वीन उसे इस किंगडम के अंदर रुकने के लिए कहती है और अर्थ मान जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ से जा रहा होता है और वो ये सोचता है कि ये पहली बार हुआ है कि मैंने इस गेम के अंदर इतनी देर तक लॉग इन करके रखा हुआ है, तो चलो मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए। और जैसे ही वो इस गेम से बाहर जाने वाला होता है तभी क्वीन उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। अर्थ कहता है कि मैं चला सोने। वही कहती है कि तुम मेरे साथ सो सकते हो मेरे बेड पर। और ये सुनने के बाद अर्थ यहाँ से कल्टी मार लेता है, अरे नहीं नहीं मैं तो चला। और ये बोलते ही अर्थ कासल से नीचे छलांग मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ साउथ साइड आ जाता है ताकि इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। और इसके बाद वो एक गिल्ड के अंदर आ जाता है और ये बताता है कि मैंने उस रैबिट को मार दिया है, लेकिन वहाँ पर एक बर्ड ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की थी और मेरे ख्याल से वो एक थी बर्ड थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। और ये सुनने के बाद वो सामने वाली लड़की ये बोलती है कि तुम शूट करने में काफी अच्छे हो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अंदर किचन में आ जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर रहने का डिसाइड कर लेता है जैसे कि ये उसका बेस हो। और जैसे ही उसका खाना तैयार हो जाता है वो उसे खाता है तो ये खाना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ओह वाओ, ये खाना तो काफी मजेदार है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर काफी सारी फेरीज आ जाती हैं और ये बोलती हैं, ओह वाओ, ये खाना कितना अच्छा है, इंसानों का खाना बहुत अच्छा होता है और हमें भी ये खाना है। और ये सुनने के बाद अर्थ कहता है अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आ जाते हैं और अर्थ की लॉटरी लग जाती है। और फिर अगले कुछ दिनों तक अर्थ हंटिंग करता है और वो जिसको हंट करता है उसी का खाना बना देता है और सभी के साथ मिलकर खाता है। और जब ये सारे मस्ती कर रहे होते हैं तभी अचानक एक फेरी अंदर आती है और ये कहती है कि अब अर्थ को छुपना होगा क्योंकि यहाँ पर वो आ रही है। और तभी अचानक यहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ जाती है जो कि ये बोलती है कि मैंने सुना है यहाँ पर एक ह्यूमन खाना बना रहा है और मैं उसे अपना शेफ बनाना चाहती हूँ, वो कहाँ पर है। लेकिन तभी वो लड़की सामने खड़ी हो जाती है और ये कहती है अरे नहीं नहीं, अर्थ यहाँ से जा चुका है, क्या तुम सच बोल रही हो, मुझे तो ऐसा लगा कि वो यहीं पर है। लेकिन ये ऑनर उसे मना लेती है और ये कहती है कि अर्थ ईस्ट की तरफ गया है। और तभी ये लड़की अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि जो भी एडवेंचरर ईस्ट की तरफ गया है उसके बारे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो ये कहती है कि अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उसे पकड़ लेना और मेरे पास लेकर आ जाना। और ये बोलने के बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद सारे लोग ये बोलते हैं अबे यार ये कितनी बेवकूफ है और इसकी दिक्कत क्या है। और जैसी अर्थ बाहर आता है ये ऑनर उसे बता रही होती है कि अब उस लड़की की नजर तुम पर है और ये सारी मेरी गलती है। अर्थ कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कौन हो। और यहाँ पर ये उसी लड़की के बारे में बता रही होती है कि उसके डैड फोर्ट के लीडर है। और ये लड़की बार बार तमाशा खड़ा करती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने डैड की लाडली परी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ ये कहता है कि मैं तुम्हें और किसी प्रॉब्लम में डाल नहीं सकता, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और वो ये कहती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए रोक लेती। अबे भाई ये चल क्या रहा है, सारी की सारी फेरीज अर्थ को हमेशा के लिए रोकना चाहती हैं। मेरे ख्याल से ये सारी उसके प्यार में लट्टू हैं। और जैसे ही रात होती है तो अर्थ यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है, पर गेट कीपर्स उसे पहचान लेते हैं कि तुम अर्थ हो ना, और हम जानते हैं कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और वो ये कहते हैं कि लोग उस लड़की के बिहेवियर के बारे में चीजें कलेक्ट कर रहे हैं ताकि क्वीन से उसकी शिकायत कर सके। और जब यहाँ पर चीजें सही हो जाएंगी तो तुम यहाँ पर दोबारा से जरूर आना। और ये बोलने के साथ ही वो अर्थ के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और जैसे अर्थ बाहर जाता है तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी बड़ा भालू खड़ा होता है, जो कि अर्थ को देखकर ये बोलता है कि आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारा खाना काफी मजेदार था। अर्थ ये बोलता है क्या तुमने भी मेरा खाना खाया है। अरे हाँ यार मैंने भी खाया है। जिसके बाद ये भालू अर्थ को लेकर यहाँ से चला जाता है और अर्थ जाते हुए इस टाउन को बाय कर रहा होता है और साथ में सारी की सारी फेरीज को भी। और फिर अगली सीन में हमें एक कासल दिखाया जाता है जहाँ पर एक फेरी क्वीन से बोल रही होती है कि हमें एक रिपोर्ट मिली है और ये रिपोर्ट साउथ फोर्ट टाउन की तरफ से आई है, जहाँ पर कल लीडर की बेटी ने काफी कुछ गलत किया है और उसने एक ह्यूमन एडवेंचरर के लिए काफी गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। और ये सुनने के बाद क्वीन काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि वो लड़की अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगी और हम इंसानों के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन वो काफी अजीब हरकतें कर रही है। अगर वो ऐसा ही करती रहेगी तो हमारी दोस्ती काफी कमजोर पड़ जाएगी। और जैसे ही सामने वाली फेरीज ये बताती हैं कि वो एडवेंचरर कोई और नहीं बल्कि अर्थ था। और ये सुनने के बाद क्वीन को काफी गुस्सा आता है
और वो काफी शॉक्ड भी हो जाती है क्योंकि क्वीन अर्थ से प्यार जो करती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और आप जाकर हमारे न्यू चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इस चैनल पर कोई दिक्कत आती है तो आगे से सारी की सारी वीडियोस उसी चैनल पर आने वाली है, तो फटाक से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय।